हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारा लक्ष्य ही सफलता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आपको वीडियो अच्छे से पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास तुरंत पहुंच जा सके। चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रथम है। चलिए हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हमारा ऑप्शन है, पहला विकल्प है लाघव चिन्ह, दूसरा विकल्प है विवरण चिन्ह, तीसरा विकल्प है लोप चिन्ह, चौथा विकल्प है हलंत चिन्ह। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। हमारा आंसर चौथा सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा हलंत चिन्ह। चौथा सही है, हलंत चिन्ह हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कर्फ्यू लगने से सारे शहर में खाली स्थान सन्नाटा छा गया। चलिए दोस्तों, हमारा विकल्प है निस्तब्ध, दूसरा है शाश्वत, तीसरा है प्रकंपित, चौथा है भयावह। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न नंबर 2 का आंसर दीजिए। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में खाली स्थान सन्नाटा छा गया। हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा, भयावह। आंसर हो जाएगा चौथा सही है, भयावह। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, का कामा गा कामा जा कामा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न नंबर 3 का है विकल्प संस्कृत की है, दूसरा है अंग्रेजी की, तीसरा है अरबी फारसी की, चौथा है दक्षिणी भाषाओं की। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न नंबर 3 का आंसर दीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 3 में का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। हम विकल्प भी बता चुके हैं। हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। का गा जा फा ध्वनियाँ अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, ए कामा ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प है कंठोष्ठ व्यंजन, दूसरा है दंतोष्ठ, तीसरा है कंठ तालव्य, चौथा है दंत मूर्धक। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 4 के विकल्प हम बता चुके हैं। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 में? चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। ए कामा ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कंठ तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य व्यंजन ए कामा ऐ वर्ण कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, कंठोष्ठ हैं आ, दंतोष्ठ हैं व, दंत मूर्धक त्रा व्यंजन है। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है 5, छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? चलिए दोस्तों, हमारा विकल्प है त कामा रा, त प्लस रा, दूसरा विकल्प है जा प्लस आ, तीसरा विकल्प है फा प्लस रा, चौथा विकल्प है का प्लस सा। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दीजिए। छ वर्ण किसके योग से बना है? हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। का और फा से छ की उत्पत्ति हुई है, का प्लस फा मिलाकर छ की उत्पत्ति हुई है। चलिए दोस्तों, हमारा विकल्प नंबर
चौथा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। त्रा प्लस ता प्लस रा से त्र की उत्पत्ति हुई है। जा प्लस आ से ज्ञा की उत्पत्ति हुई है। सा प्लस रा से फ्री की उत्पत्ति हुई है। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 6 है, तालव्य व्यंजन है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? तालव्य व्यंजन है। हमारा विकल्प है, हमारा विकल्प दा कामा टा कामा ठा कामा ढा। दूसरा विकल्प है चा छा जा झा। तीसरा विकल्प है ता था दा धा। चौथा विकल्प है मा फा जा भा। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 6 का आंसर दीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हम बता चुके हैं। हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तालव्य व्यंजन चा छा जा झा हैं। कंठ व्यंजन का खा है। तालव्य व्यंजन चा छा जा झा है। मूर्धाव्य व्यंजन टा ठा है। दंत व्यंजन ता था दा धा ये सब हैं। ओष्ठ व्यंजन पाफा हैं। ये सब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? हमारा पहला विकल्प है फा कामा भा। दूसरा विकल्प है था धामा धा। तीसरा विकल्प है सा कामा सा। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। हमारा इसमें चौथा विकल्प हो जाएगा। चौथा विकल्प हो जाएगा। चौथा विकल्प है का गामा गा। का कामा गा। चलिए दोस्तों, अब आंसर दीजिए। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? हमारा विकल्प हम बता चुके। हमारा विकल्प हो जाएगा चौथा का गामा का कामा गा हो जाएगा। अल्प प्राण वर्ण हो जाएंगे। अल्प प्राण वर्ण 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न होगा तुल्यता सूचक चिन्ह किसे कहते हैं? हमारा प्रश्न है तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प है इसमें दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसमें तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह हो जाएगा। हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जो बराबर का चिन्ह है हमारा वही चौथा विकल्प सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थ के आधार पर रचना के भेद हैं। अर्थ के आधार पर रचना के भेद हैं। हमारा विकल्प है पहला 3, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 8, चौथा विकल्प है 10। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर रचना के 8 भेद होते हैं। हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और रचना के आधार पर रचना के आधार रचना के भेद होते हैं। रचना के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर रचना के 8 भेद होते हैं और रचना के भेद 3 होते थे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खाली स्थान रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारा विकल्प है पहला संबद्ध, दूसरा विकल्प है उद्धत, तीसरा विकल्प है उद्मत, चौथा विकल्प है प्रबुद्ध। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खाली स्थान रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। उद्धत तो हमारा आंसर हो जाएगा। उद्धत इस तरह लिखा जाएगा। उद्धत इस तरह लिखा जाएगा। हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उद्धत राइट है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, कवि वचन सुधा किस लेखक की पत्रिका थी?
पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है अज्ञेय, तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा विकल्प है प्रेमचंद। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। कवि वचन सुधा किस लेखक की पत्रिका थी? हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा पत्रिका थी। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका किस कवि की रचना थी? प्रेम वाटिका किस कवि की रचना थी? हमारा पहला प्रश्न विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है नंददास, तीसरा विकल्प है रफ खान, चौथा विकल्प है ध्रुवदास। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। प्रेम वाटिका किस कवि की रचना है? हमारा विकल्प हो जाएगा तीसरा, रफ खान जी की रचना है। प्रेम वाटिका रफ खान जी की रचना है। चलिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा रौद्र रफ का स्थायी भाव होगा। पहला विकल्प है भय, दूसरा विकल्प है निर्वेद, तीसरा विकल्प है क्रोध, चौथा विकल्प है प्रेम। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। हमारा रौद्र रफ का स्थायी भाव क्या होगा? हमारा रौद्र रफ का स्थायी भाव होगा हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। रौद्र रफ का स्थायी भाव क्रोध होगा। चलिए दोस्तों हमारा शांत रफ का स्थायी भाव निर्वेद होगा। भयानक रफ का स्थायी भाव भय होगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा है इनमें से कौन सा अविकारी शब्द है? चलिए दोस्तों हमारा पहला विकल्प है सर्वनाम, दूसरा विकल्प है क्रिया, तीसरा विकल्प है क्रिया विशेषण। इसमें चौथा विकल्प नहीं दिया है, हम चौथा विकल्प अपने से लिख लेते हैं। चौथा विकल्प लिखेंगे विशेषण। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा अविकारी शब्द है? पहला विकल्प है सर्वनाम, दूसरा है क्रिया, तीसरा है क्रिया विशेषण, चौथा हो गया विशेषण। चलिए दोस्तों अब आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न होगा इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? चलिए दोस्तों हमारा पहला विकल्प है काम, दूसरा विकल्प है माँ, तीसरा विकल्प है प्रथम, चौथा विकल्प है बर्फ। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? हमारा विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा प्रथम तत्सम शब्द है। चलिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 16 है सदाचार में उपसर्ग है। विकल्प नंबर पहला है सत, दूसरा विकल्प है आ, तीसरा विकल्प है औ, चौथा विकल्प है आचार। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। सदाचार में उपसर्ग है, हमारा विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा, सत उपसर्ग है। सदाचार में सत उपसर्ग है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? हमारा विकल्प है पहला क्या, दूसरा विकल्प है कुछ, तीसरा विकल्प है कौन, चौथा विकल्प है यहाँ। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह मेरा घर है, वह मेरा घर है, निश्चय का बोध हो रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कौन सा स्त्रीलिंग है? कौन सा स्त्रीलिंग है? हमारा पहला विकल्प है मित्र, दूसरा विकल्प है सूचना, तीसरा विकल्प है उपहार, चौथा विकल्प है अध्याय। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सूचना स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने के लिए अच्छा या अच्छी का या मेरा या मेरी का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग का पता चल जाता है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? इसमें सूचना, अच्छी सूचना, आज हमारे घर पर अच्छी सूचना आई है, इसलिए हमें सूचना स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 19 सदैव शब्द में कौन सी संधि है?
सदैव शब्द में कौन सी संधि है? हमारा प्रश्न पहला विकल्प है यण संधि, दूसरा विकल्प है व्यंजन संधि, तीसरा विकल्प है वृद्धि संधि, चौथा विकल्प है गुण संधि। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, वृद्धि संधि है। सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है 20। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए, मनमाना में कौन सा समास है? हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मनमाना में तत्पुरुष समास है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? हमारा विकल्प हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा विकल्प है संयुक्त क्रिया, तीसरा विकल्प है अनुकरणात्मक क्रिया, चौथा विकल्प हम अपने से बनाएंगे, चौथा विकल्प बना लेंगे नाम धातु क्रिया। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का आप आंसर दीजिए, इसमें कौन सी क्रिया होगी? चलिए दोस्तों हथियाना में कौन सी क्रिया है? हमारा विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, हथियाना में नाम धातु क्रिया होगी। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है भौरा, भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? चलिए दोस्तों आंसर दीजिए, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है अली, दूसरा विकल्प है अंत, तीसरा विकल्प है अनंता, चौथा विकल्प है आकार। भौरा कामा कोयल कामा सखी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? हमारा प्रश्न नंबर विकल्प पहला सही हो जाएगा, विकल्प पहला सही हो जाएगा अली, अली के अनेकार्थी शब्द हैं भौरा, कोयल, सखी अली के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है। विकल्प है अगम, दूसरा विकल्प है दुर्गम, तीसरा विकल्प है स्थावर, चौथा विकल्प है चंचल। चलिए दोस्तों इस विकल्प का आंसर दीजिए, जंगम का विलोम शब्द है हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, स्थावर जंगम का विलोम शब्द है। चलिए दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 24 है, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम है हमारा पहला विकल्प है आमूलन, दूसरा विकल्प है निमीलन, तीसरा विकल्प है समूलन, चौथा विकल्प है रोपण। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए, उन्मूलन का विलोम होगा, उन्मूलन का विलोम होगा हमारा प्रश्न नंबर चौथा सही हो जाएगा, हमारा प्रश्न नंबर चौथा हो जाएगा रोपण। रोपण उन्मूलन का विलोम शब्द है और उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट थे ये 24 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये बेहतरीन क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन और वीडियो अच्छे से समझ में या पसंद आया हो वीडियो, तो इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।